Today we will do the toughest questions of height and distance. आज हम इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन करेंगे। और अगर ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं तो उस समय ये बोला जाता है कि मैथ्स का पेपर बहुत टफ आया था। देखिए, वाकई ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। दैट इज़ द क्रूशियल वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सी। देखिए, हम इन क्वेश्चंस को कितनी आसान तरीके से करेंगे। वी विल डू दिस टफेस्ट क्वेश्चन इन वेरी ईजियर एंड सिंपल वे। मैंने पहले भी बताया है कि जो भी टफ क्वेश्चन होता है वो बहुत सिंपल होता है, बशर्ते उसकी एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से एंड तक बिना वीडियो को स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा एंड रियली यू विल एंजॉय। और देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा है और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। और देखिए क्वेश्चन क्या है। आ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर सी। देखो, आई एम मेकिंग द डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देयर इज अ टावर, दिस इज द top of tower and this is the foot of tower, and a straight highway comes toward the tower. This is the highway. Okay, this is the highway. This highway is coming towards the foot of tower and a man standing on the top of tower. यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है and he observes an angle of depression of 30 degree. He observes a car. देखो, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं, फिर भी मैं कार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मतलब ये ऐसे है, ये कार है। ओके, अब मैन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर एंड ही ऑब्जर्व्स द कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। वो this is the angle of depression is 30 degree. This angle is 30 degree. Let this point be A. And car is moving with uniform speed and after 6 seconds the angle of depression becomes 60 degree. तो बेटा देखो, angle of depression becomes 60 degree, that is it is greater than 30 degree. इसका मतलब the car is coming towards the foot of tower. Now see, suppose ये B point है, this angle is 60 degree, so this angle will be also 60 degree, and see this be the C and this be the D. Then in question we have to find that the time taken by car to reach एट द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब पॉइंट बी से पॉइंट सी तक कार को पहुंचने में कितना समय लग रहा है, आपको ये निकालना है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। देखिए, जब टफ क्वेश्चन होता थोड़ा उससे हम खिलवाड़ करते हैं। अब देखिए, नेचुरल सी बात है, अगर कोई कार है मतलब अगर चल रही है तो स्पीड होगी। अब देखिए, हमें यहाँ पर ट्रायंगल की कोई साइड नहीं दी गई, कोई लेंथ नहीं मालूम है। तो देखिए हम क्या करते हैं, आई डोंट नो, लेट द स्पीड ऑफ कार बी, स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकेंड। अब देखो, नाउ कार पॉइंट ए से बी तक आती है, जिस समय टाइम टेकन बाय कार इज 6 सेकेंड। द टाइम टेकन इज हाउ मच। देखो, जब कार पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचे तो टाइम टेकन इज 6 सेकेंड्स। नाउ सी, नाउ वी कैन फाइंड दिस डिस्टेंस आर नॉट। देखो यहाँ टाइम कितना लग रहा है, टाइम इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स। याद करो फिजिक्स को। नाउ वी कैन फाइंड डिस्टेंस ए बी आर नॉट। तो डिस्टेंस क्या होता बेटा,
देखो कितना आसान क्वेश्चन, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। आपने स्पीड कितनी मानी x और टाइम कितना 6, ये क्या हो जाएगा 6x। अब देख लो ये जो डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 6x। अब देखो आप क्वेश्चन में बोला है कार को पॉइंट बी से सी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो आई डोंट नो, लेट द टाइम टेकन बाय कार, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेट द, इधर लिख देता हूँ लेट द टाइम टेकन बाय कार टू रीच पॉइंट सी फ्रॉम पॉइंट बी, बी इज टी सेकेंड्स। अब नहीं मालूम है, नाउ वी कैन फाइंड दिस डिस्टेंस, आना बोलो हमें डिस्टेंस, नाउ वी कैन इजीली फाइंड दिस डिस्टेंस, हम इस डिस्टेंस को निकालेंगे। और डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता बोलो बेटा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। आप देखो स्पीड मैंने कितना माना x, टाइम कितना t, तो ये xt, डिस्टेंस कितनी हो गई xt। आप देखो हमारी ये डिस्टेंस xt हो गई। आप देखो ये 90 डिग्री, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। देखो अब बात ये अक्सर बच्चों कन्फ्यूजन होता है सर हम किन साइड्स का रेशियो लेंगे, तो आप देखिए हमेशा जब साइड्स की लेंथ नहीं दी गई हुई तो यू विल ऑलवेज टेक द कॉमन साइड, हम कॉमन साइड लेंगे। देखिए इन ट्रायंगल बी सी डी, देखो साइड सी डी इज कॉमन, नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, साइड सी डी इज कॉमन। देखिए अब कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है सर हम साइड बी डी और ए डी को भी क्या नहीं ले सकते, आप ज़रूर ले सकते हो, लेकिन इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों साइड्स अननोन है। तो देखो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन और हलवा सॉल्यूशन। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी देखो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर आपका ये है सी डी, देखो सी डी हो गया और ये बेस कितना XT। tan 60 की वैल्यू क्या होगी √3 और ये सी डी अपान XT, इसको छोड़ दो। अब दूसरा ट्रायंगल, नाउ इन राइट ट्रायंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर बोले तो सी डी, बेस आपका देखो ये पूरा बेस हो गया, यहाँ ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा XT प्लस 6x, दैट इज XT प्लस 6x। अब देखो बेटा, देखो कॉमन साइड लेने से क्या हो गया, देखो यहाँ पर भी सी डी है, यहाँ पर सी डी है, हमें बेनिफिट मिल जाएगा। हमें फाइंड क्या करना, टी फाइंड करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे सी डी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, कहाँ से, इससे। देखो यहाँ सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3 XT, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अब यहाँ पर tan 30 की वैल्यू 1/√3, सी डी इक्वल्स टू √3 XT अपान XT प्लस 6x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये √3 इंटू √3 XT और XT प्लस 6x, ये क्या हो जाएगा 3XT इक्वल्स टू XT प्लस 6x। अब देखो XT को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, 3XT माइनस XT इक्वल्स टू 6x। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2XT इक्वल्स टू 6x, टाइम फाइंड करना, t इक्वल्स टू 6x अपान 2x, कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। ये देखिए जो ये कार पर बेस क्वेश्चन कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है, और इसी क्वेश्चन को बच्चे कहते सर ये क्वेश्चन बहुत टफ है, ठीक है
ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है और क्वेश्चन में लाइन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आई विल रीड द क्वेश्चन एंड मेक द डायग्राम एंड जस्ट यू सी द सॉल्यूशन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें क्या है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 45 डिग्री। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। इफ एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 2500 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान और हलवा क्वेश्चन। देखो, देयर इज एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2500 मीटर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो, हम एरोप्लेन बना लेते हैं। हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखो, ये एरोप्लेन हो गया। फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। दिस इज 45 डिग्री एंड आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30 डिग्री। अब बोलो बेटा, 15 सेकेंड्स के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जा रहा? 30 डिग्री। अब ये बताओ, प्लेन हमारी तरफ आ रहा है, हमसे दूर जा रहा है? मैंने इसके पहले वीडियो में बहुत क्लियरली बताया, अगर कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है इट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी मोर। अब यहाँ पर देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन लेस है, इसका मतलब एरोप्लेन इधर जा रहा है और इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दैट टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30 डिग्री। ये दिस बिकम 30 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। देखो, हाइट कितनी है? 2500 मीटर। अब देखो, पहले हम नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ देखो, A B C D E। अब देखो, हमने बताया जब क्वेश्चन समझ में अगर नहीं आ पाए तो उस समय क्वेश्चन से खिलवाड़ कीजिए। अब हमको फाइंड क्या करना है? स्पीड ऑफ एरोप्लेन। वी हैव टू फाइंड द स्पीड फाइंड करना है। याद करो फिजिक्स को। स्पीड क्या होता है? देखो, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब देखो, टाइम हमारा कितना दिया गया है? जब एरोप्लेन पॉइंट डी से पॉइंट ई पर पहुंचता है तो टाइम, हाउ मच टाइम टेकन? 15 सेकेंड्स। मतलब एरोप्लेन जो है पॉइंट डी से पॉइंट ई तक पहुंचने में इट टेक्स द 15 सेकेंड्स। टाइम हमारा दिया गया है 15 सेकेंड्स। अब फाइंड क्या करना है? ये तो स्पीड है ही। अब इसमें तो हम कोई चेंज कर नहीं सकते क्योंकि ये तो हमें फाइंड ही करना। अब क्या है? डिस्टेंस। अब देखो, अगर हमें ये मालूम हो जाए कि हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन इन 15 सेकेंड्स तो हमारा काम बन जाए। अब हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब देखिए, यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे? ये देखिए, राइट ट्रायंगल है, बहुत सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। अब देखो बेटा, नाउ इन राइट ट्रायंगल BCD, यहाँ से देखो वी कैन फाइंड BC and now in right triangle ACE we can find AC। अब देखो ये DE, we have to find DE फाइंड करना। देखो DE इक्वल्स टू AB। हमें AB कैसे मिलेगी? यहाँ ध्यान से देखो, AB कैसे मिलेगी? AB के लिए हम क्या करेंगे? AC माइनस BC। अब सबसे पहले AC और BC हम फाइंड करेंगे। देखो कितना आसान क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं है,
अब मैं लिख रहा हूँ सिर्फ, नाउ इन राइट ट्रायंगल BCD, देखो यहाँ से ये एंगल कितना 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान बेस, ये 1 हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है 2500 और ये BC है, देखो BC इक्वल्स टू कितना आ गया 2500। नाउ इन राइट ट्रायंगल ACE, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर कितना आपका 2500, बेस कितना है AC। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√3, ये 2500 अपान AC, AC इक्वल्स टू क्या होगा 2500√3। अब देखो नाउ वी कैन फाइंड AB, तो यहाँ देखो AB क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू AC माइनस BC, AC कितना है 2500√3 माइनस 2500। अब बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, देखो यहाँ पर गलती नहीं करना, कामन ले लो, 2500 कामन ले लेंगे, बचेगा √3 माइनस 1। अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये होता 1.732 माइनस 1, ये 2500 और माइनस करोगे 0.732 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो देखो 2 0 हो जाएंगे, 25 2 जा 50 हो जाएगा और 25 3 जा 75, 75 580 हो जाएगा, 8 आ गया 25 7 जा 175, 175 8 183 हो जाएगा। देखो पुट द डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट, ये क्या हो जाएगा 1830 मीटर। अब देखो इस AB हमारी कितनी निकली है, ये दिस डिस्टेंस इज 1830, तो मैं चिल्ला के कहती है D कितने होगा, DE कितना होगा, तो DE होगी हमारी DE इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू 1830 मीटर। अब देखो डिस्टेंस हमारी निकल आई, अब स्पीड इक्वल्स टू, यहाँ पर डिस्टेंस था हमारा, डिस्टेंस निकालना था हमको, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस 1830 अपान टाइम कितना है 15, डिवाइड करोगे 15 1 जा 15, 15 2 जा 33, 15 2 जा 30, 120 मीटर पर सेकेंड। कभी कभी इसको फाइंड करना होगा किलोमीटर पर आवर में, तो आप यू विल मल्टीप्लाई दिस बाई 18/5। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd। Now if anybody having any confusion, then just write in comment section and you can give your feedback, you can give your suggestions. Okay, if you are not able to understand the solution of these questions, then just write in the comment section and see. If anybody having any confusion, then my mobile number is C7860477735, इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैं पढ़ रहा हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive stones due east are found 45 degree and 30 degree. See, there is the hill, this is the hill,
this is the top of hill, this is the foot of hill. On east direction there are from 2 point, from the on east direction from the top on 2 points angle of depression are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. अब देखो कन्फ्यूजन होता कि सर कौन सा एंगल 30 डिग्री होगा, कौन सा 45 डिग्री होगा. तो जो एंगल पास में होगा डैट विल बी ग्रेटर, जो दूर में होगा डैट विल बी स्मॉलर. तो ये एंगल कितना है डिप्रेशन, दिस वन इज द 30 डिग्री, दिस इज द पॉइंट ए. मीन्स ऑन द ग्राउंड देयर आर 2 stones. From first stone the angle of depression is 30 degree, and see from second stone the angle of depression is 45 degree. A B C D. अब देखो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा. ओके, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ हिल, दैट इज यू हैव टू फाइंड द सी डी फाइंड करना. एक बात और देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंजिक्यूटिव स्टोन्स, मीन्स कंजिक्यूटिव वर्ड दिया गया. कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता बेटा, पड़ोस का, जस्ट नेक्स्ट का. हम कहें कंजिक्यूटिव ऑफ 1 इट विल बी 2, कंजिक्यूटिव ऑफ 3 इट विल बी 4, कंजिक्यूटिव ऑफ 10 इट मीन्स 11. कंजिक्यूटिव मीन्स पड़ोसी. मीन्स क्या होता है, इन केस ऑफ कंजिक्यूटिव देयर इज द डिफरेंस ऑफ 1 यूनिट और देयर इज द डिफरेंस ऑफ 1 रुपी 1 किलोमीटर. सी दीज 2 स्टोन्स, ये देखो एक यहाँ पर स्टोन है, एक यहाँ पर स्टोन है. दीज आर 2 कंजिक्यूटिव स्टोन्स. इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी 1 किलोमीटर. कंजिक्यूटिव मीन्स बोले तो 1 का डिफरेंस होगा. जस्ट नेक्स्ट अगर हम कहें कंजिक्यूटिव नंबर ऑफ 2 तो क्या होगा 3, कितना डिफरेंस आ रहा 1. इसी तरह दीज 2 स्टोन्स आर प्लेस्ड कंजिक्यूटिव, या दीज 2 स्टोन्स आर प्लेस्ड कंजिक्यूटिव, दैट इज डिफरेंस बिटवीन देम विल बी 1 किलोमीटर. ये बस ये है, यही इस क्वेश्चन का लॉजिक है. कंजिक्यूटिव मीन्स डिफरेंस विल बी 1. नाउ यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ हिल. लेट हाइट ऑफ हिल बी h. हमने क्या मान लिया h. अब देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये 90 डिग्री है. नाउ इन, देखो कितना आसान क्वेश्चन. नाउ इन राइट ट्रायंगल BCD, देखो क्या हो जाएगा. यहाँ से tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान बेस, ये 1 हो जाएगा. परपेंडिकुलर h हो जाएगा और BC. ओके, तो यहाँ देखो BC इक्वल्स टू h, ये हो जाएगा. आप इसको ऐसे, नाउ इन राइट ट्रायंगल DCA, नाउ इन राइट ट्रायंगल DCA. अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा बेटा, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान बेस. अब tan 30 की वैल्यू क्या होती, 1/√3. ठीक. अब देखो परपेंडिकुलर हमने h, ध्यान से देखो यहाँ पर बेस क्या है, ये बेस हमारा है AC, डैट इज AC. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अब देखो AC को हम क्या लिख सकते हैं, BC + 1, BC + 1. अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो, अब हमें फाइंड क्या करनी है, हाइट. इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1. अब देखो 1/√3 h, और BC की जगह पर हम क्या रखेंगे, देखो
बी सी इक्वल्स टू h+1 और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा √3h और ये h+1। बहुत सिंपल क्वेश्चन, √3h - h इक्वल्स टू 1, h ले लो कॉमन, तो √3 - 1 h इक्वल्स टू 1। देखो h इक्वल्स टू 1/√3 - 1, याद करो रेशनलाइजेशन को, √3 + 1, ये हो जाएगा √3 + 1। ये देखो √3 + 1 और यहाँ से a - b, a + b, a² - b² की आइडेंटिटी लग जाएगी। ये √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 + 1 और ये क्या हो जाएगा 3 - 1, ये हो जाएगा √3 + 1/2। देखो हम इसको इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। √3 की वैल्यू 1.732 + 1/2, ये क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे 2.732/2, डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, इतने किलोमीटर, या मीटर में चेंज करोगे तो 1.36 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 136630, डैट इज इतने मीटर। आई होप you have understood, and now just see the last question. This question based on the concept of cloud. अब देखो कोई लेक है और क्लाउड का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर मीन्स शैडो का प्रिंसिपल ऑफ शैडो विल बी एप्लीकेबल, या रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल लगेगा। देखो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट 60 मीटर अबव द surface of water of lake. Suppose see, this is the lake, this is the lake, this is the lake, and this is the top surface of water. क्वेश्चन में दिया गया द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 मीटर अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब वाटर की सरफेस से 60 मीटर अबव, वाटर की सरफेस से 60 मीटर की डिस्टेंस पर, ये मीन्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर। कोई क्लाउड है यहाँ पर, ये देखो ये ऐसे क्लाउड है, ये मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं फिर भी ये क्लाउड है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, दैट इज 30 डिग्री। दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ये आपका है 30 डिग्री। सी देखो ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये 60 मीटर है तो ये भी डिस्टेंस हमारी 60 मीटर होगी। ओके, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन द वाटर ऑफ लेक इज 60 डिग्री। जो क्लाउड की शैडो है, देखो ये सरफेस ऑफ वाटर है, देखो ये क्या है, दिस विल बी द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। अब देखो ये हाइट कितनी है 60, आई डोंट नो दिस हाइट, हम इस हाइट को क्या मान लेंगे h। लेट द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट डी बी h। अब देखो तो यहाँ से द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर कितना होगा, h + 60 होगा। अब देखो इसकी शैडो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो, तो देखो बेटा इसकी शैडो ये डी ई, इसकी शैडो यहाँ नीचे बनेगी। देखो ये कितनी है डिस्टेंस, ये 60 + h है, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो
ध्यान से देखो, ये 60 प्लस एच हो जाएगी। और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज 60 डिग्री। अब ये सी डी ई और ये एफ हो गया। देन यू हैव टू फाइंड द height of cloud from the surface of water. Height of cloud means what we have to find? The height of cloud from the surface of water. That is we have to find CE. C फाइंड करना। अब देखो CE क्या है बेटा, अपने आप देखो CE इक्वल्स टू CD प्लस DE। देखो बल्ले बल्ले, CD कितना है 60, DE कितना है H। अब हमें वी हैव टू फाइंड द H। देखो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री। अब सिंपल, देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज BDE एंड BDF। तो देखो नाउ इन राइट ट्राइंगल BDE, देखो बेटा क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा H, बेस हमारा क्या होगा BD। ये क्या हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू H अपॉन BD। इसको पढ़ा रहने दो। अब आ जाते हैं यहाँ पर, नाउ इन राइट ट्रायंगल, देखो खुद मैथ चिल्ला के कह रही है, नाउ इन राइट ट्रायंगल BDF। देखो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, बोले तो आपका देखो ध्यान से यहीं पर गलती होती, परपेंडिकुलर ये कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है 60 प्लस H, इसमें 60, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा 60। देखो परपेंडिकुलर क्या होगा 60 प्लस H दैट इज 120 प्लस H। ये आपकी जो डिस्टेंस होगी 120 प्लस H। यहाँ से परपेंडिकुलर अपान बेस दैट इज 120 प्लस H और बेस BD। देखो अपने आप, ये tan 60 की वैल्यू √3 120 H अपान BD। अब देखो हमें फाइन क्या करना है, H फाइन करना है। देखो यहाँ पर BD है, तो BD को हम क्या लिखेंगे, BD इक्वल्स टू √3H, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से BD को भगाएंगे, कैसे भगाएंगे, √3 120 प्लस H, BD की जगह पर हम रख देंगे √3H और इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा √3 इंटू √3H और ये हो जाएगा 120 प्लस H। ये कितना आ जाएगा 3H इक्वल्स टू 120 प्लस H और ये 2H, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, लिख देते हैं 3H माइनस H इक्वल्स टू 120 दैट इज 2H इक्वल्स टू 120, H इक्वल्स टू 120 अपॉन 2 दैट इज 60। H की वैल्यू क्या आ गई 60। तो यहाँ पर देखो हाइट ऑफ क्लाउड क्या हो जाएगी, देखो 60 प्लस 60 दैट इज 120 मीटर। I hope all of you have understood. If anybody having any confusion, then just write in comment section, and one humble request from my side, continuously keep on watching my video and support me. At last but not in least, don't forget to like and subscribe. And now this is the last video based on the height and distance. If anybody want that I will upload one more video, then just write in the comment section. So finally, thank you very much.